1 मई 2021 आज की ताज़ा खबर। राजधानी में 15 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में भारी कोरोना संक्रमण के कारण 20 अप्रैल से चल रहा लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ सकता है। इससे पहले 26 अप्रैल से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया था, जो 3 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर अभी फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन राजधानी में वर्तमान हालत को देखते हुए कम से कम 15 मई तक इसे बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में ज़रूरत पड़े तो इसे 31 मई तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली की हालत सामान्य हो जाए और 15 मई के बाद ऐसा न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अब केवल लॉकडाउन एकमात्र हथियार है, ताकि संक्रमण को काबू किया जा सके। लोगों को बचाने के लिए सभी कुछ किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन कितने दिन का बढ़ाया जाना है, यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ही करेगा। राजधानी में कोरोना मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। टीका लगवाने पर प्रोत्साहन राशि देगा उबर। ऐप आधारित टैक्सी कंपनी उबर ने टीकाकरण कराने वाले चालकों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। देश भर के ऐप के मंच से जुड़े 1.5 लाख चालकों के टीकाकरण के लिए 18.5 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की है। अगले 6 माह में टीकाकरण का वैध प्रमाण पत्र दिखाने वाले हर चालक को टीके की 2 में से प्रत्येक खुराक के लिए 400 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 30 अप्रैल से पहले टीकाकरण कराने वाले चालक भी प्रमाण पत्र दिखाकर धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राजधानी में 27,000 नए केस मिले। दिल्ली में शुक्रवार को 27,047 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 25,288 मरीजों को छुट्टी दी गई। वहीं 375 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में अभी तक 11,49,333 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,33,825 मरीज ठीक हो गए, जबकि 16,147 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। नागरिकों के जीवन की रक्षा करने में राज्य और हम सब विफल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में राज्य और हम सब विफल रहे हैं। अदालतों ने यह टिप्पणी तब की जब वे कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत की सूचना दी गई, जिसका परिवार पिछले 3 दिन से ICU बिस्तर के लिए याचना कर रहा था। मरीज के रिश्तेदार ने अदालत से आग्रह किया कि वो अधिकारियों से ICU बिस्तर का प्रबंध करने को कहे, क्योंकि रोगी के महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया है तथा वो एक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में है। उसने कुछ मिनट के भीतर ही अदालत को सूचित किया कि उसके बीमार रिश्तेदार की मौत हो गई है। याचिकाकर्ता ने कहा, मैं हार गया हूँ, मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई है, इसलिए और प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण से निपटने में दिल्ली पूरी तरह विफल। उच्च न्यायालय। ऑक्सीजन बेड, दवाई, ICU की कमी से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताने के साथ साथ खुद को असहाय भी बताया है। न्यायालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी दिल्ली विफल है। भारत पहला देश जहां एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा केस मिले। देश में शुक्रवार रात 12 बजे तक कोरोना के नए मामले 4 लाख के पार हो गए। इस साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,91,57,094 हो गई। सभी मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करें। मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क में रहने और उनकी मदद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, यह तय किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों की तुरंत पहचान कर फौरन हल निकाला जाए। ये थी आज के मुख्य समाचार।